अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक नहायत अहम, जदीद और वक्त के तकाज़ों से जुड़ा हुआ मौजू पेश करने जा रही हूँ। पाकिस्तान में डिजिटल और क्रिएटर इकोनॉमी पर नए कवानीन, ख़ास तौर पर यूट्यूब और फेसबुक पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एडवांस टैक्स का नफाज। पाकिस्तान में भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान इस डिजिटल इनकलाब का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ तरक्की होती है वहाँ चैलेंजेस भी जन्म लेते हैं। इसी तरह डिजिटल दुनिया में भी कई मसाइल सामने आए। मिसाल के तौर पर बहुत से अफराद अपनी आमदनी जाहिर नहीं करते थे, टैक्स नहीं देते थे और हुकूमत के पास इस शाबे की मुकम्मल मालूमात भी मौजूद नहीं थीं। इन्हीं तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम कदम उठाया और 2026 में नए कवानीन मुतारफ़ करवाए। इन कवानीन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्मस से कमाई करने वाले अफराद को बाकायदा टैक्स नेट में लाने का फ़ैसला किया गया। अब आइए बात करते हैं इस फैसले की तफसील की। FBR ने यह ऐलान किया है कि यूट्यूब और फेसबुक से कमाई करने वाले अफराद को अब एडवांस इनकम टैक्स अदा करना होगा। उसका मतलब ये है कि साल के आखिर में टैक्स देने के बजाय उन्हें हर 3 माह बाद अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ टैक्स पहले ही अदा करना होगा। ये निज़ाम इसलिए मुतारफ़ करवाया गया है ताकि हुकूमत को बाकायदगी से रेवेन्यू हासिल हो और टैक्स चोरी को रोका जा सके। मज़ीद ये कि उससे डिजिटल मईशत को भी एक कानूनी और मुनज़्ज़म शक्ल दी जा सकेगी। दोस्तों, इस कानून के तहत हर वो शख्स जो यूट्यूब, फेसबुक या दीगर प्लेटफार्मों से नुमायां आमदनी हासिल करता है इस टैक्स के दायरे में आएगा। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनके फॉलोअर्स की तादाद ज़्यादा है या जिनकी वीडियोस पर लाखों व्यूज़ आते हैं, इन्हें अपनी आमदनी जाहिर करना होगी। हुकूमत ने आमदनी का अंदाज़ा लगाने के लिए एक तरीका कार भी तजवीज़ किया है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर व्यूअर्स की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए कमाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी तरह ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स और इश्तहारात से हासिल होने वाली आमदनी को भी शामिल किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं। अगर हम उसके मुस्बत पहलुओं को देखें तो ये एक नहायत अहम और ज़रूरी कदम है। इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा, लिहाजा ऑनलाइन कमाई करने वालों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ मनफी पहलू भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत से छोटे क्रिएटर्स अभी अपने करियर के इब्तिदाई मराहिल में होते हैं। इनकी आमदनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर उन पर भी टैक्स लागू कर दिया जाए तो ये उनके लिए माली बोझ बन सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को टैक्स के निज़ाम के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होते, जिसकी वजह से वो गैर ज़रूरी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इस निज़ाम को नाफिज करते वक्त नरमी और सहूलत को मद्देनज़र रखे। छोटे क्रिएटर्स के लिए टैक्स में रायत दी जाए और आवाम को इस हवाले से आगाही फराहम की जाए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब एक अहम कदम है जो पाकिस्तान को एक मजबूत और मुनज़्ज़म डिजिटल मईशत की तरफ ले जा सकता है। अगर उसे दुरुस्त तरीके से नाफिज किया जाए तो ये न सिर्फ हुकूमत बल्कि आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताली हमें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।